So let's start with your practice questions for nomenclature level 1. पहला क्या है क्वेश्चन, क्या आप देखो पूछ रहा है वो कि suffixes for alcohol, aldehyde and ketone in IUPAC system. Now I have given you very specifically, मैंने टेबल फॉर्म में आपको लिख के दिया हुआ है सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, घोचू जैसे आंसर नहीं देने. सफिक्स है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन का आईयूपीएसी सिस्टम में एन अल कीटोन, ओल अल कीटोन, ओल अल ओन या ओल एन और ओन. क्या क्या पूछा है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन. अल्कोहल का क्या है? ओएल. एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? एल. और कीटोन का सफिक्स क्या है? ONE. ये डायरेक्टली मैंने आपको टेबल में पूरा का पूरा एज इट इज लिख के दिया है. यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 या 4? ऑफ कोर्स ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर. डिड एवरीबॉडी गेट दिस? सिंपल. चलो अगला सवाल. IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल इज डैश एंड दैट ऑफ एल्डिहाइड इज डैश. 4 ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन. अल्कोहल का IUPAC नेम, एल्डिहाइड का IUPAC नेम. तो सपोज आपके पास पेरेंट एल्केन कोई तो एक है, कोई तो एक पेरेंट एल्केन. कैसे वैसे हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं पेरेंट एल्केन? चेन की लेंथ से, है ना. चेन की लेंथ से आप पेरेंट एल्केन डिटरमाइन कर लेते हो. अभी अल्कोहल के लिए आपका सफिक्स क्या है बच्चों? OL. और वावेल को हटा देना है तो नाम क्या बन जाता है? एल्केनॉल. बरोबर, बोलो हाँ या ना. यस. और एल्डिहाइड के लिए क्या बन जाता है? एल्केन है, अल उसका सफिक्स है, ई हटा दो तो एल्केनल बन जाता है. यानी कि एल्केनॉल और एल्केनल, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. डिड एवरीबॉडी गेट दिस? डी, ये जो है एल्केनॉन, ये किसके लिए रहेगा? ये रहेगा कीटोन के लिए. इज दैट अंडरस्टूड टू ऑल? तो आंसर होगा ऑप्शन ए. आई एम प्रीटी श्योर एवरीबॉडी गॉट दिस. चल अगला सवाल. In IUPAC system of naming organic compounds, which of the following functional group has more preference than the others? ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, this is I called this as the priority order. Yes बच्चों, किसको प्रेफरेंस देने का? पॉलीफंक्शनल मतलब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो किसको प्रेफरेंस देने का? तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए उसके लिए. तो इनमें से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन है वो आपको वो पूछ रहा है. OH है, CHO है, C डबल बॉन्ड O है या CONH2 है. दिस इज अल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन एंड दिस इज अमाइड. इन सब में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है बच्चों? इन चारों में से प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा अमाइड. ऑब्वियसली ये एसिड का डेरिवेटिव है. दिस इज वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड. ऐसे सिखाया ना मैंने आपको कि एसिड्स, फिर उसके डेरिवेटिव्स, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर अमाइन. ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है. तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन डी यानी कि अमाइन. इज दैट अंडरस्टूड टू ऑल? अगला सवाल. इफ अ कार्बन कंपाउंड हैज मोर फंक्शनल ग्रुप्स देन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस व्हाइल नेमिंग विल बी. आपको 4 उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, आपको डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सा वाला करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है. ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. अगेन आपको मैंने ये टेबल दिया हुआ है, समझाया है. अगर आप अपने वो देखा हो ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली कि इनमें से प्रायोरिटी ऑर्डर कौन है. सबसे पहला प्रायोरिटी तो एसिड का ही होना चाहिए. मतलब ऑप्शन 1 रॉन्ग है क्योंकि उसमें एल्डिहाइड को एसिड के पहले लिखा है तो ये तो गलत है. अच्छा, एसिड के बाद एल्डिहाइड आता है, बरोबर है. उसके बाद अमाइन और अल्कोहल में कौन पहले आता है भाई? तो अमाइन और अल्कोहल यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन 2 भी गलत है. करेक्ट. यहां पे एल्डिहाइड को अमाइन के बाद में दिया हुआ, ये भी रॉन्ग है कि नहीं? ऑप्शन डी को देखो तो एसिड, फिर एल्डिहाइड, फिर अल्कोहल, फिर अमाइन. क्या ये आपका सीक्वेंस करेक्ट है? यस, दिस इज एसिड है. बीच में एक्चुअली साइनाइड भी आना चाहिए बट ऑब्वियसली आउट ऑफ द गिवन वंस, है ना, अल्कोहल, फिर ये अमाइन. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी. इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे? ठीक है. तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लेवल पे आप बात करो तो एकदम इजी सिंपल ये लेवल 1 क्वेश्चंस है. तो सीईटी के लेवल पे आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, जहां पे आपको डायरेक्टली सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है. फिर धीरे धीरे अपन करके उसके बाद लेवल 2 पे जाएंगे. पहले ये सारे बेसिक क्वेश्चंस कवर कर लो. फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH भी है, C ट्रिपल बॉन्ड C भी है, CHO भी है, C डबल बॉन्ड O भी है. कंटेन्स ऑल दीज 4 फंक्शनल ग्रुप्स. अकॉर्डिंग टू IUPAC इनमें किसको आप नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे?
मतलब कि आपके पास ये चारों ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो इनमें आप नंबर 1 प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चों? काफी सिंपल क्वेश्चन। इन सब में से नंबर 1 प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ये अल्कोहल है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो ऑब्वियसली आपके पास सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इन चारों में से किसकी है बताओ? अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टेबल सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है ऑब्वियसली किसकी? अल्डिहाइड की। यानी कि आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट? तो आउट ऑफ ऑल द 4 गिवन वंस ऑफ कोर्स द आंसर इज अल्डिहाइड। इजी। चलो अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? CH2 ग्रुप में सेकेंडरी कार्बन एटम होता है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन क्या होता है बच्चों? जरा इसको देखते हैं। जो एक कार्बन से जुड़ा हो वो प्राइमरी, जो 2 कार्बन से बॉन्डेड हो वो सेकेंडरी, और जो 3 कार्बन से बॉन्डेड हो वो टर्शियरी कार्बन होता है। एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे कि ये वाला कार्बन, अगर आप इस कार्बन एटम को देख रहे हो तो ये और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ओनली 1। तो ये किस टाइप का? ये प्राइमरी है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, और ये सेंटर वाले कार्बन को देख रहा हूं, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, करेक्ट? बॉन्डेड है ना इन दोनों से। तो ये किस टाइप का है? सेंटर वाला सेकेंडरी है। अगर एक कार्बन ऐसा होता, 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा होता, ये वाला, तो ये कैसा है? टर्शियरी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? पढ़ो स्टेटमेंट नंबर 1 को, कि CH2 वाला कार्बन जो है ये जनरली सेकेंडरी होता है, बरोबर है ना? अगर ये CH2 है तो ये दोनों साइड पे 2 कार्बन से जुड़ा होगा, तो क्या ये सेकेंडरी माना जाएगा? सही है। क्या ये बात समझ में आई? 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो ये सेकेंडरी माना जाएगा। अच्छा, IUPAC नेम जो है वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। क्या IUPAC नेम स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है? IUPAC नेम जो है वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, हाँ कि ना? कि स्ट्रक्चर के हिसाब से आप IUPAC नेम लिखते हो। रूट वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। रूट वर्ड मतलब आपका मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। जैसे ब्यूट है तो आपको पता है 4 कार्बन है, पेंट है तो 5 कार्बन है, तो रूट वर्ड से आपको पता चलता है कि कितने कार्बन है, ठीक है? एंड सम ऑफ नंबर्स इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी मैक्सिमम इन द IUPAC सिस्टम। Is that true? The answer is no. The answer is no. Sum of numbers should not be maximum. It should actually be the minimum possible number. ये जो है ना, ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? मैं जरा समझाता हूँ। अच्छा, IUPAC स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तो है ही ऑब्वियसली। तो A इज राइट, B इज राइट, C इज राइट, ठीक है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब कि ऑप्शन 4 जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा क्यों है? उसके लिए आप यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख के रखेंगे, लोएस्ट सम रूल। क्या लिख के रखेंगे? लोएस्ट सम रूल। यानी कि जब भी आपके पास नंबर्स है ना, एक चेन में नंबर्स हैं, ठीक है? सपोज यहां पर 3rd नंबर पे आपके पास क्या बोलते हैं, ब्रोमीन है, और 4th नंबर पे आपके पास क्लोरीन। समझो मैंने नंबरिंग की 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब बोलोगे ठीक है, अब यहां से अगर मैं नंबरिंग करता 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, आप नोट करो कि दोनों केस में क्लोरीन जो है वो नंबर 4 पे आ रहा है, बरोबर? दोनों केस में क्लोरीन कहां आ रहा है? नंबर 4 पे आ रहा है। बट पहली नंबरिंग में 3 पे ब्रोमीन और 4 पे क्लोरीन आ रहा है, मतलब टोटल 7। और सेकंड केस में 4 पे क्लोरीन और 5 पे ब्रोमीन आ रहा है, मतलब नंबर 9 टोटल। तो मेरे को कौन सा वाला चुनना चाहिए? द लोअर पॉसिबल नंबर। समझ में आ रही है बात? द सम ऑफ द नंबर शुड बी द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, दैट इज द रूल। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हो और अगर आपको नंबरिंग करनी है, तो एडिशन ऑफ दोज नंबर्स शुड बी द लोएस्ट पॉसिबल नंबर दैट यू कैन गेट, दैट इज द रूल। तो यहां पर ये मैक्सिमम लिखा है, ये गलत है। क्या होना चाहिए? इट शुड बी मिनिमम। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। इसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं
लोएस्ट सम रूल, ये लिख के रखना, लोएस्ट सम रूल। ओके, अगला सवाल, करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ, इजी क्वेश्चन। इसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। मैंने आपको आईयूपीएसी नेम लिखने के सारे फंडे जो है वो बेसिक जितने समझा दिए, आपको इजीली आ जाएगा। क्या है, 3 कार्बन की चेन है सबसे बड़ी, ठीक है। अब कुछ बच्चे जरूर आर्ग्यू करेंगे, सर ऐसे ही बनाओ, अरे भाई ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, 3 कार्बन की बनने वाली है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। तो 3 कार्बन की आपकी चेन हो गई। अच्छा, 3 कार्बन मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन पहले लिख लो, कौन सा पेरेंट चेन क्या हो गया, प्रोपेन, बोलो हाँ या ना। कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, मतलब प्रोपेन। अच्छा, नंबरिंग कहां से करूं, चलो यहां से नंबरिंग कर ली, 1 2 एंड 3। अब सेकंड नंबर पे यहां पर भी एक मिथाइल है, यहां पर भी एक मिथाइल है, क्या दिख रहा है बच्चों, तो 2,2, क्यों, क्योंकि सेकंड वाले पे ही है, 2 बार है, तो 2 बार लिखा 2,2। डाई मिथाइल, क्या लिखा, डाई मिथाइल, क्यों डाई मिथाइल, अभी समझाया था थोड़े टाइम पहले, डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या ये बात समझ में आई, चलो अब आंसर देखें, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सो आंसर इज योर ऑप्शन 2, यानी कि दिस इज योर करेक्ट आंसर। डिड एवरीबॉडी गेट दिस, टेल मी यस और नो। सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रीफिक्स जो है आपका जितनी बार आएगा, नंबर भी आप उतनी बार लिखोगे। इज दैट क्लियर। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता, जस्ट एक एग्जांपल के लिए देख लो कि यहां पर इस तरह से, ठीक है, तो ये 5 कार्बन की चेन है और सेकंड नंबर पे इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, सही बोल रहा हूं। तो आपको 2,2 लिखना कंपलसरी है, आप उससे बच नहीं सकते। डिड यू गेट दिस एवरीबॉडी। सपोज इधर भी 2 मिथाइल होते, इधर भी होते, तो आप क्या लिखते, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ऐसा लिखते आप। इज दैट क्लियर बच्चों। चलो अगला देखें, अगला सवाल, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज, ओहो वेरी नाइस वेरी नाइस। ये मैंने ऑलरेडी आपको टेबल में लिख के दिया है, चेक कर लेना। ये कहां से डिराइव्ड है, पहले ये बताओ, इसका पेरेंट कौन है, इसका बाप कौन है, इसका बाप कौन है, इथेन या इथीन, पहले ये बताओ। इथीन है। अच्छा, इथीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये रहा इथीन का स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसमें से आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बनता है, यस और नो। और एक हाइड्रोजन निकालने पर मैंने क्या बोला था कि E हटाओ और YL लगाओ, बरोबर है। तो इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल। क्या नाम हो जाएगा, इथिनाइल, यानी कि ऑप्शन 3 या 4, ऑप्शन 3 विल बी अ करेक्ट आंसर। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिया हुआ है कि एल्केन का एल्काइल बन जाता है ना, ANE हटा के YL लग जाता है। एल्कीन में एल्कीनाइल बन जाता है और एल्काइन में एल्काइनाइल ऐसा बन जाता है। तो यानी कि ये वाला मेरा करेक्ट आंसर है। इज दैट अंडरस्टूड एवरीबॉडी। चेक द टेबल्स दैट आई हैव गिवन यू इन द थियरी। ओके, चलो देन यू हैव IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ये भी बहुत इजी है, सिंपल ग्रुप है। चलो देखें IUPAC नेम। कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो प्रोप, प्रोप 3 कार्बन मतलब प्रोप है ना। अच्छा, डबल बॉन्ड है मतलब प्रोपेन या प्रोपीन, प्रोपीन। अच्छा, एक हाइड्रोजन मिसिंग है, अगर एक हाइड्रोजन होता तो चुपचाप प्रोपीन लिख देते तो बात ही खत्म थी। एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो प्रोपीनाइल, बरोबर, प्रोपीनाइल। अच्छा, नंबरिंग कहां से, 1 2 एंड 3 ऐसे। कहां है डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 प्रोपीनाइल, बोलो हाँ या ना। तो आंसर क्या होगा, 2 प्रोपीनाइल या 1 प्रोपीनाइल। इसका नाम क्या होगा, 2 प्रोपीनाइल क्यों है या 1 प्रोपीनाइल, ऐसा क्या, कौन सा होगा करेक्ट आंसर। अब यहां पर ध्यान से देखो, ठीक है, जरा समझो ये क्यों लिखा हुआ है ऐसे। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है एक्चुअली। अगर ये क्वेश्चन को मैं देखूं, अगर मुझे सिर्फ इस ग्रुप को देखना होता तो मैं 1 प्रोपीनाइल बोलता, सिर्फ इस ग्रुप को। बट यहां पर अजम्पशन ये है कि ये जो एक जगह खाली है ना, यहां पर कोई नया फंक्शनल ग्रुप आएगा। समझे बात को, क्या बोल रहा हूं, फिर से समझो। CH2
डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं बच्चों और बोलूं कि अच्छा यहां पर ना OH ग्रुप आने वाला है, चलो मान लो, अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूं कि OH ग्रुप को प्रायोरिटी दूं? पहले ये बताओ किसको प्रायोरिटी दूं? कौन बनेगा सफिक्स? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली OH ग्रुप बनेगा सफिक्स, बिकॉज ये टाइप 1 का ग्रुप है ना, ठीक है, तो ये ऑल सफिक्स बनेगा। कितने कार्बन है? प्रोप, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, ठीक है। अब नंबरिंग देखो 1 2 एंड 3, समझा? क्योंकि OH ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए तो मैंने नंबरिंग यहां से की। क्या ये बात सबके भेजे में गई? तो ये 1 ऑल हुआ, फर्स्ट वाले कार्बन को OH ग्रुप मिला है। डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? फिर से देख लो, यहां से दिखा देता हूं ऐसे। देखो ये जो OH ग्रुप है ये आपका सफिक्स बना OL, फर्स्ट कार्बन को मिला वो तो इधर है प्रोपीन, ओके। अब डबल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन क्या है? अब आप बोलोगे अच्छा डबल बॉन्ड जो है ना, अब वो एक्चुअली सेकंड नंबर पे चला गया है ना, क्योंकि सेकंड कार्बन पे यहां पे डबल बॉन्ड, तो प्रोप 2 इन 1 ऑल ऐसा हो जाएगा। तो ये प्रोप 2 इन हो जाएगा, समझे? दैट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप आने वाला है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है यहां पर। अगर मैं सिर्फ इस ग्रुप को देखूं तो ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप और आने वाला है ऑफ कोर्स, तो फिर ये आंसर होगा। इज दैट अंडरस्टूड? ये एलाइल विनाइल बार बार आ रहा है, इसके बारे में बताऊंगा कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या होता है। चलो, IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज, अगर वो 2 प्रोपिनाइल था तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 प्रोपिनाइल हो जाएगा ऑब्वियसली, ये तो सही बात है। पिछला वाला देख लो फिर से, अब और क्लियर हो जाएगा। अगर ये 2 प्रोपिनाइल है ऑफ कोर्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 प्रोपिनाइल हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? अगेन 3 कार्बन प्रोप 1 2 एंड 3, और इधर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो भी समझो, तो भी कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो भी ये 1 प्रोपिनाइल ही है ना। Isobutyl group is, now which of the following is isobutyl group? Now please understand here, please understand, ध्यान से सुनना। आइसो, ये आप प्रीफिक्स आइसो ये वर्ड यूज करते हो कब? आइसो वर्ड आप यूज करते हो, पहली बात तो आप इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर में यूज करते हो, कॉमन नेमिंग सिस्टम में। आप इसको IUPAC में नहीं यूज करते। क्या ये बात समझ में आ रही है? कौन से सिस्टम में यूज करते हो आप इसको? कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम। जैसे ये बायो वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझेगा, बायो वालों को बताया ना कि कॉमन नॉमेनक्लेचर में जो मैंगो है वही तुम्हारा बायोलॉजी में मैंगीफेरा इंडिका है, सिखाया है? ये क्या कैपिटल M होना चाहिए, है ना? या कॉमन में जो टाइगर है वही पैंथेरा टाइग्रिस है ना? कॉमन में जो फ्रॉग है वो रैना टाइग्रीना है। ऑल दोस थिंग्स आई हैव टॉट यू। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर का एक सिस्टम होता है। अब केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर का सिस्टम? कि आइसो वर्ड कभी यूज करने का, आइसो वर्ड कब यूज करने का? जब सेकेंड कार्बन, कौन सा कार्बन? कौन सा कार्बन? सेकेंड कार्बन हैज मिथाइल ग्रुप अटैच टू इट। कौन सा? सेकेंड कार्बन हैज 1 मिथाइल ग्रुप अटैच टू इट। तब आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे बच्चों? तब आप वर्ड यूज करेंगे आइसो। क्या ये बात दिमाग में गई? फिर से समझो, आइसो वर्ड कब यूज करने का? जब चेन के सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ आपको दिखेगा, तब आप आइसो ये वर्ड यूज करने का। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। अच्छा मुझे बताओ, ब्यूटाइल ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है? ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब कितने कार्बन? ब्यूटाइल शब्द से आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं? टोटल 4 कार्बन। मतलब कि अपने को 4 कार्बन चाहिए पहली बात, और आइसो का मतलब कि अपने को सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो मैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोलूंगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। तो पहले वाले में देखो 1 2 3 4 कार्बन तो है, लेकिन क्या मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, साइड चेन है, आइसो है क्या ये? नहीं, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट चेन है। क्या ये बात समझ में आया आपको? तो ये रॉन्ग है।
इजी। ये एन ब्यूटाइल है, ये क्या है, एन ब्यूट, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल सीधी सीधी चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। गया भेजे में एवरीबडी, यस और नो। अच्छा सेकंड वाले को देखो, क्या यहां पे टोटल नंबर 4 है, यस। क्या यहां पर सेकंड, ये देखो आप ध्यान से देखो, इस चेन को देखो जरा ध्यान से, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्या सेकंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, मतलब 4 कार्बन भी है और आइसो भी है, यानी कि ये आपका आंसर है सी। क्या ये बात समझ में आई, इजी, एकदम आसान हुआ, यस बच्चों। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, एकदम इजी, चिंदी, यस और नो, बढ़िया। तो आइसो वर्ड हम लोग कब यूज करेंगे, फिर से देख लेना, आइसो वर्ड हम लोग यूज करेंगे जब सेकेंड कार्बन ऑफ द चेन हैज 1 मिथाइल ग्रुप अटैच टू इट। इज दैट क्लियर, एकदम बढ़िया। ये लिख के रखना, ये लिख के रखना, हैज 1 CH3 ग्रुप बॉन्डेड टू इट, सिंपल। सेकेंड कार्बन ऑफ द चेन हैज 1 CH3 ग्रुप, तभी क्या वर्ड यूज करने का, आइसो। एक एक करके सिखाते जाऊंगा, फिर आगे नियो भी आएगा, डोंट वरी। ओके, अगला सवाल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, सेक ब्यूटाइल ग्रुप इज, मतलब अच्छा फिर से देखो, फिर से फंडा, वो देखो तुम लोग के लिए इतना इजी सिंपल कर रहा हूं कि तुम क्या वर्ड को उठाओ और लॉजिकली उसके सिर्फ पॉइंट्स को पकड़ो। देखो जैसे कि ब्यूटाइल, ब्यूटाइल वर्ड उठाओ, कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन, बोलो हाँ या ना, ठीक है। सेकेंडरी मतलब उसमें सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, जिसपे फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा कार्बन होना चाहिए, सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए। और अभी बताया सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या होता है, वो ऐसा कार्बन जिससे 2 और कार्बन जुड़े हुए, जैसे कि ये वाले को देखोगे तो इससे 1 और 2 ये कार्बन जुड़े हुए, तो ये वाला कैसा है, ये सेकेंडरी कार्बन है। जिससे 1 कार्बन जुड़ा है वो प्राइमरी, 2 कार्बन जुड़े वो सेकेंडरी, 3 कार्बन जुड़े वो टर्शियरी, 4 जुड़े होंगे तो क्वाटरनरी, 5 जुड़े होंगे तो गलत हो जाएगा, 5 हो ही नहीं सकते, कार्बन की वैलेंसी 4 है। हाँ, तो ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन और सेकेंडरी का मतलब सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, दोनों दिखेगा तो आंसर आ गया। मुझे बताओ यहां पर 4 कार्बन दिख रहे क्या, हाँ, बट जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच होने वाला है, ध्यान से देखना, जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच होने वाला है इसके ऊपर सिर्फ एक ही कार्बन का जुड़ाव है, तो ये कैसा है, ये प्राइमरी टाइप का है, तो ये रॉन्ग है। अब कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे, ध्यान से देखना, अगर मैं 1 2 3 4 कार्बन ऐसे बना रहा हूं तो दिस वन इज अटैच टू हाउ मेनी अदर कार्बन्स, ओनली 1 ना, इसके ये बाजू कुछ नहीं है ना, खाली जगह है ना, समझे कि नहीं समझे, यस और नो। तो इसलिए कैसा है, ये प्राइमरी है। डिड यू ऑल गेट दिस? नाउ आई नो देयर आर इडियट्स हु आर थिंकिंग प्राइमरी मतलब नंबर 1, ऐसा नहीं है भैया, प्राइमरी मतलब वो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है। मैं नंबर नहीं बोल रहा हूं, मैं उसका डिग्री बोल रहा हूं, डिग्री यानी कि नेचर बोल रहा हूं, ओके। चलो टेल मी अबाउट दिस वन। इसमें भी आपको देखना है कि कौन से कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आने वाला है, जिसकी एक बॉन्ड खाली है उसके ऊपर फोकस करो। ये कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, चलो बताओ। ये वाला कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो हाइड्रोजन है ना, तो ये कैसा है, प्राइमरी। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। क्या ये भेजे में गया सबके, तो ये वाला प्राइमरी है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज इंटरेस्टिंग, चलो देखें। इस कार्बन पे फोकस करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, यहां पर बॉन्ड बनने वाला, फंक्शनल ग्रुप इससे आने वाला है। ये दोनों साइड पे इसके कार्बन लगा हुआ है, तो ये कैसा है, ये सेकेंडरी है। और टोटल कितने हैं, 4, मतलब सेकेंडरी भी है और ब्यूटाइल भी है, तो ये मेरा आंसर है। क्या ये बात समझ में आई, इजी एवरीबॉडी। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप ये रहा। इज दैट क्लियर, यस और नो? क्या देखना है कि सेकेंडरी कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन भी चाहिए और टोटल अपने को 4 कार्बन भी चाहिए, बोलोगे ठीक है। 4 कार्बन टोटल होने चाहिए व्हेन यू से ब्यूटाइल, क्योंकि अभी यहां पर हम लोग IUPAC नहीं बोल रहे ना, हम लोग कॉमन सिस्टम बोल रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन की बात कहां करनी है बच्चों, IUPAC में। कॉमन सिस्टम बोलता है लॉन्गेस्ट चेन फॉन्गेस्ट चेन कुछ नहीं होता, टोटल देखने का। कॉमन सिस्टम क्या बोलता है,
टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखने का। इज दैट क्लियर? ऑप्शन डी क्यों गलत है? ये कार्बन को देखो जरा, फोकस करो इसके ऊपर। क्या टोटल अभी भी 4 है? हां, बट इस कार्बन से 1 2 और 3 जुड़े हुए हैं, ये टर्शरी है। हमको कैसा ढूंढना था? समझा? अगला क्वेश्चन क्या होगा? आइसोपेंटेन। अगला क्वेश्चन है फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोपेंटेन। अच्छा, मैंने क्या बोला था? पहली बात, आइसो ये कॉमन सिस्टम का नाम है या आईयूपीएसी सिस्टम का नाम है? कॉमन सिस्टम का नाम। पेंटेन मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। आइसो मतलब सेकेंड कार्बन पे क्या होना चाहिए? एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। मतलब टोटल होने चाहिए 5 और उसमें से सेकेंड वाले पे एक मिथाइल। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा आइसोपेंटेन का। बोलो हाँ या ना? फिर से देखो ध्यान से, फिर से देखो। पेंटेन बोले तो 5 कार्बन, आइसो बोले तो सेकेंड कार्बन पे 1 CH3 ग्रुप अटैच्ड। इज दैट क्लियर? मतलब टोटल मेरे को 5 चाहिए। टोटल कितने चाहिए? 5। सेकेंड वाले पे एक CH3 दे दूंगा तो टोटल 5 आ जाएंगे। कंप्लीट करो वैलेंसी। CH3 इस पे कितने हाइड्रोजन लिखूं? 1 2 एंड 3 आर गॉन, तो कितने आएंगे? CH। इस पे कितने? CH2। इस पे कितने आएंगे? CH3। ये बन गया आपका आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर। डिड एवरीबॉडी गेट दिस एकदम इजीली? बोलो हाँ या ना? काफी आसान। आपको अगर ऑर्गेनिक की ये बेसिक्स नहीं समझ रहे तो आपको ऑर्गेनिक नहीं समझेगा, पहले बता रहा हूं। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझो, क्या क्या मैं पॉइंट्स बताते जा रहा हूं। अच्छा, मुझे बताओ इनमें से क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या इसमें 3 CH3 ग्रुप दिख रहे हैं? तो मतलब ये तो सही है कि नहीं? क्या इसमें एक CH2 ग्रुप दिख रहा है बच्चों? ये भी सही है। क्या इसमें एक CH ग्रुप दिख रहा है? ये भी देखिए। ठीक है। क्या इसमें ऐसा कोई कार्बन दिख रहा है जिसपे कोई हाइड्रोजन नहीं है? नहीं। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या ये बात समझ में आई एवरीबॉडी? आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लेना सॉल्यूशन लिखते वक्त, तभी जाके आपको ये समझेगा आइसोपेंटेन के स्ट्रक्चर में। तो मेरा फॉल्स स्टेटमेंट मुझे ढूंढना था, मतलब मुझे मेरा फॉल्स स्टेटमेंट अगर ढूंढना है, दैट इज माय करेक्ट आंसर। तो माय फॉल्स स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर डी, which means that is my correct answer. Is that understood? Yes or no? Simple enough. तो यहां पर आपके पास हो गया आइसोपेंटेन, जिसमें ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट आपका है कि कार्बन, ऐसा कोई खाली कार्बन नहीं है। देन यू हैव नंबर ऑफ क्वाटरनरी कार्बन। बताओ क्वाटरनरी कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? क्वाटरनरी का मतलब कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए? बॉन्डेड टू हाउ मेनी अदर कार्बन्स? Bonded to 4 other carbon atoms. Bonded to 4 other carbon atoms, है ना? और क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या होगा भाई? Bonded to 4 other what? क्वाटरनरी हाइड्रोजन कुछ होता है? क्वाटरनरी हाइड्रोजन कुछ हो सकता है क्या? जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, देखते हैं। चलो, पहले ये बोला नियोपेंटेन। पहले समझ लेते हैं कि नियोपेंटेन क्या होता है, उसके पहले ये समझ लेते हैं कि नियोपेंटेन क्या होता है। तो उसके लिए जरा पहले एक बेसिक चीज रिवाइज करो, अभी बताया जो। आइसो का मतलब सेकेंड कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप? सेकेंड कार्बन हैज 1 CH3 ग्रुप, तब उसको क्या बोलेंगे? आइसो। नियो का मतलब है सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप है। कितने हैं? 2 CH3 ग्रुप्स है, इसका मतलब नियो। सिंपल। अच्छा मुझे बताओ, नियोपेंटेन बोला है, ध्यान से देखो। हाँ बच्चों, क्या बोला है? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन मतलब कि टोटल कितने कार्बन? 5। नियोपेंटेन मतलब टोटल पेंटेन मतलब टोटल कार्बन 5। नियो का मतलब तो समझा दिया, मतलब कि ऐसी एक चेन बनाऊंगा, सेकेंड वाले को 2 CH3 दूंगा। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? एकदम इजी। बाकी वैलेंसीज कंप्लीट कर लो, ये स्ट्रक्चर बन गया। ये आपका स्ट्रक्चर किसका बना? नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना। इज दैट अंडरस्टूड? एवरीबॉडी गॉट हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर? ओके। अब बताओ मुझे, इसमें
कितने क्वाटरनरी कार्बन है। तो आप ये सेंटर वाले कार्बन को देखो, मैं आपको कलर बदल के दिखा देता हूं। सेंटर वाले कार्बन को देखोगे अगर, तो ये 1 2 3 और 4 कार्बन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये क्वाटरनरी कार्बन है। बोलो हाँ या ना, क्वाटरनरी कार्बन है। क्या इस पे क्वाटरनरी हाइड्रोजन हो सकता है क्या? हाइड्रोजन 4 कार्बन से कैसे जुड़ा हुआ हो सकता है? या क्वाटरनरी अगर कार्बन ऑलरेडी है तो क्या उस पे हाइड्रोजन आने की कोई संभावना अभी बची है? चारों वैलेंसी तो खर्च हो गई ना, सही है कि नहीं? चारों वैलेंसी तो खर्च हो गई, तो हाइड्रोजन हो सकते हैं क्या कुछ और? नहीं। तो आंसर क्या होगा? 1 क्वाटरनरी कार्बन एंड 0 क्वाटरनरी हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। समझा बच्चों? क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो वैसे भी नहीं हो सकता ना यार, चारों वैलेंसी तो चली गई, तो उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन तो आएगा नहीं। एक ही क्वाटरनरी कार्बन है, बस वही आपका आंसर है। आई होप एवरीबडी गॉट दिस। अगेन व्हेन यू आर राइटिंग द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, मेक श्योर यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन एंड यू राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियो, तब जाके आपको समझ में आएगा। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल। यस बच्चा पार्टी। अगला सवाल है 15th, द नंबर एंड टाइप ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन नियोपेंटेन आर। अभी आपको नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, फिर से एक बार देख लो। टोटल कितने नियोपेंटेन, मतलब टोटल 5 कार्बन है, ठीक है, और सेकंड वाले पे 2 CH3 ग्रुप है, तो ये ऐसे CH3, ये रहा CH3, बाकी इस पे CH3 आ जाएगा, इस पे भी CH3 आ जाएगा। अच्छा बताओ अब टोटल नंबर और नंबर ऑफ टाइप ऑफ कार्बन क्या क्या है, कैसे है? हर एक का पहले मैं डिग्री लिख लूं, हर एक का डिग्री लिख लें। ये वाला कार्बन, ध्यान से जरा इसको देखना, ये वाला कार्बन, ठीक है ना, ये कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा अगर आपको ये क्यूरियोसिटी है कि यार ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये मैं बिना मतलब बिना ऐसे चेक किए कि भाई इसकी बॉन्ड्स चेक किए बिना कैसे बता सकता हूं, तो वो भी तरीका है अपने पास। वो तरीका कैसे? आप उसके हाइड्रोजन चेक कर लो भाई। जब वो 3 हाइड्रोजन उसके पास है तो कॉमन सेंस है कि वो और कितने कार्बन से बॉन्ड बना, जब ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना चुका है तो कितने कार्बन से बॉन्ड बना पाएगा मैक्सिमम? एक ही ना। तो वो कैसा होगा? एक ही कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो वो प्राइमरी होगा। बोलो हाँ या ना। क्या एकदम इजीली समझ में आया? यस बच्चों, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। अच्छा इसके बारे में बताओ, CH3 सेम लॉजिक, ये वाला कैसा रहेगा? प्राइमरी। ये वाला कैसा रहेगा? प्राइमरी। ये वाला कैसा रहेगा? प्राइमरी। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस सो फार? टेल मी यस और नो। किसी को कोई डाउट? अब इस कार्बन को देखो, सेंटर वाले को देखो, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? क्या इस पे एक भी हाइड्रोजन है? क्या इस पे एक भी हाइड्रोजन है? नहीं। तो कितने कार्बन से बॉन्ड बना सकता है ये? 4। तो ये 4 डिग्री है, क्वाटरनरी है। यस और नो? तो मैं ऐसे बोलूं कि 1 क्वाटरनरी कार्बन, एक क्वाटरनरी कार्बन है, ये तो सही है कि नहीं? और 4 प्राइमरी कार्बन है। 4 कैसे हैं? 1 2 3 और 4 प्राइमरी हैं, एक क्वाटरनरी है, यानी कि ऑप्शन 1 इज माय करेक्ट आंसर। डिड एवरीबॉडी गेट दिस? टेल मी यस और नो। बढ़िया। तो आंसर एकदम सिंपल। अब आपको स्ट्रक्चर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा। एंड दैट इज अगेन आई कीप हाईलाइटिंग दिस, दैट इज द होल लॉजिक ऑफ दिस प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस सेशन क्यों मैं आपको साथ में करवाता हूं कि आपको थॉट प्रोसेस समझ में आए कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ठीक है ना? चलो आगे देखो। टोटल नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज। तो ये स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में ड्रॉ करते हैं। हाँ चलो, ये कार्बन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन इसके साथ में, फिर CH2 है और फिर CH3 है, ठीक है। पहले आप मुझे ये बताओ बच्चों कि इनमें से कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शियरी। हाँ अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे। पहला वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? प्राइमरी। अब कुछ बच्चे इसका बॉन्ड देख के बता रहे होंगे, कुछ बच्चे ये देख के बता रहे होंगे कि CH3 है तो प्राइमरी। दोनों केस में चलेगा। आपको जो लॉजिक ज्यादा समझ में आता है आप वो यूज करो, कोई बात नहीं, बट बताना सही है, बस प्राइमरी है। सही है। ये वाला बताओ कैसा है? प्राइमरी, ठीक है। ये वाला कार्बन कैसा है? ये वाला 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, या ऐसे भी बोल सकते थे कि सर एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्शियरी।
एकदम इजी, समझ में आ रहा है सबको, बढ़िया, ठीक है। फिर ये वाला सेकेंडरी है, फिर ये वाला प्राइमरी है, एकदम क्लियर है ना, बढ़िया। अच्छा, तो टर्शियरी कार्बन कितने? एक ही टर्शियरी कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने? टर्शियरी कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने? कितने? एक ही है ना। तो टर्शियरी हाइड्रोजन वो पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन को समझो पहले। करेक्ट, समझ में आया? टर्शियरी हाइड्रोजन क्या है? टर्शियरी हाइड्रोजन क्या है? जो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है वो टर्शियरी हाइड्रोजन है भैया। और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो एक टर्शियरी कार्बन है तो एक ही टर्शियरी हाइड्रोजन होगा, सही है कि नहीं है? क्योंकि टर्शियरी कार्बन मतलब 3 तो कार्बन पे चले गए, तो बचा क्या? एक ही ना, एक ही तो हाइड्रोजन बनेगा, और क्या। हाँ, अगर इस स्ट्रक्चर में और एक टर्शियरी कार्बन होता तो और एक हाइड्रोजन हो सकता था, बट टोटल टर्शियरी कार्बन ही एक था, तो इसलिए आंसर भी 1 है। क्या ये बात भेजे में गई सबके? बोलो हाँ या ना। क्लियर? प्यारा क्वेश्चन। Which of the following compounds does not have any tertiary hydrogen atoms? इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास एक भी टर्शियरी हाइड्रोजन एटम नहीं है? तो आपको इन सब कंपाउंड्स के क्या बनाने पड़ेंगे? बैठ के स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको नहीं समझेगा। ठीक है, चलो, मतलब आप देख के बता सकते हो बट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, स्ट्रक्चर बना के करो अच्छे से। CH3 CH3 CH3। मैंने आप लोगों को कंडेंस्ड फॉर्मूला के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, अगर आपने उसको सिंसियरली सॉल्व किया है तो आपको ये आएगा और बहुत आसान लगेगा। अगर वहां आपने चोरी की है तो यहां पे फिर आप मार खाओगे, और फिर आप डिजर्व भी करते हो मार खाना। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा काम चोरी करता है तो वो वैसे भी डिजर्व नहीं करता है ना। चलो, कितने CH3 थे? 3। देखो, 1 2 3 CH3 इस कार्बन पे बना दिए मैंने। आई नो कुछ गधों को ये देख के बाउंसर जा रहा होगा, क्योंकि तुमने वो चीज को ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया है। फिर से समझ लो, CH3 CH3 CH3, क्या किया मैंने? एक कार्बन उठाया और इसके ऊपर 3 मिथाइल थे, और इसके आगे क्या था? CH2 था और CH3 था। क्लियर? इस तरह से। अच्छा, फिर अगला, ये मेरा ऑप्शन 1 है, ठीक है ना। मेरा ऑप्शन 2 को मैं डिटेल में बनाता हूं। अब आई थिंक एकदम काफी आसान भी लग रहा होगा। ऑप्शन 2 मैंने ऐसे बना दिया, CH2 CH3, ठीक है। ऑप्शन 3 को देखो, और ऑप्शन 4 को देखो। इस तरह से। अब वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में एक भी टर्शियरी हाइड्रोजन नहीं, मतलब एक भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो। करेक्ट? पहला वाला स्ट्रक्चर, इसमें ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, एंड दिस सेंटर वन इज क्वाटरनरी। चेक करो, क्वाटरनरी, मतलब इसमें एक भी टर्शियरी कार्बन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एक भी टर्शियरी हाइड्रोजन भी नहीं है, तो यानी कि ये आंसर है आपका ऑप्शन 1। इज दैट क्लियर? बाकी सब ऑप्शंस में मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर है टर्शियरी हाइड्रोजन। जैसे ये वाला कार्बन टर्शियरी है, देखो 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ, तो ये रहा तुम्हारा टर्शियरी हाइड्रोजन। ठीक है, फिर ये वाला कार्बन 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शियरी हाइड्रोजन। फिर ये वाला कार्बन 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी टर्शियरी, इसमें तो 2 टर्शियरी हाइड्रोजन है। और लास्ट वाले में ये रहा टर्शियरी हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। डिड एवरीबडी गेट दिस? यस। There are certain students who might find it difficult to draw this particular structure if you are not very well versed with the idea of how to draw the condensed formula into detailed formula. So for that you need to practice,
योर कंडेंस्ड फॉर्मूले, ठीक है। आई नो देयर आर टीचर्स हु कॉल फॉर्मूला, हु से फॉर्मूलाज, हाँ, so you need to learn and they need to learn that it is formulae not formulas, ठीक है। इंग्लिश, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत इंग्लिश का कोई एडवोकेट हूं, बट मेरा यह मानना है कि आप जो भी भाषा बोल रहे हैं उसको शुद्धता से बोलिए। आप हिंदी बोल रहे हैं हिंदी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी बोलने से छोटे नहीं हो जाओगे, बट कम से कम हिंदी बोल रहे हो तो ढंग से बोल लो, या इंग्लिश बोल रहे हो तो ढंग से बोल लो। तुम दोनों का मर्डर करते रहते हो, ठीक है। चलो अगला देखिए, नंबर ऑफ लीनियर कार्बन एटम्स इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल इज, व्हाट इज एसिटिलीन? ये अच्छा सवाल, सिंपल सवाल। एसिटिलीन क्या है? तो जो सबसे पहला एल्काइन है, क्या है सबसे पहला एल्काइन? नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस, प्लीज पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। यहां पर आपको एंड में क्या दिख रहा है बच्चों? इन। अब जो बच्चा पहली बार ऑर्गेनिक पढ़ रहा है या बहुत बेसिक तरीके से ऑर्गेनिक पढ़ रहा है, उसको तो इन देख के एल्कीन याद आता है, सही है ना? आपको भी याद आ रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा अच्छा हाँ इन है मतलब एल्कीन होता होगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता होगा, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है, यस और नो, है कि नहीं? पर रियलिटी में एसिटिलीन, आपको ये याद रखना है कि एसिटिलीन का नाम ये जो है ना, ये कॉमन सिस्टम में उसका नाम क्या है? कॉमन सिस्टम में उसका नाम एसिटिलीन है। ये एक्चुअली ये एक कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, यानी कि एल्कीन है या एल्काइन है बच्चों? ये है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो टेक्निकली आपको मैं सिंपल भाषा में यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसको आप इथाइन के नाम से जानते हो, उसी का कॉमन सिस्टम में नाम एसिटिलीन है। क्या ये बात समझ में आई है ना? जिन बेवकूफ बच्चों को नहीं समझ रहा उनके लिए बता दूं, जिनको तुम ऋतिक रोशन बताते हो उनका घर पे नाम डुग्गू है ना? या जैसे तुम करीना कपूर को करीना बोलते हो, उसका घर पे नाम बेबो है। वैसे ही जिसको तुम इथाइन बोलते हो IUPAC में, ढंग से उसका नाम इथाइन बुलाते हो, वैसे ही उसका कॉमन नेम में नाम है एसिटिलीन। क्या ये बात समझ में आई है ना? तुम लोग को एक्टर लोग का नाम पहले याद रहेगा, ये याद करने में नानी मर रही है, इथाइन और एसिटिलीन, है ना? करीना को बेबो और करिश्मा को लोलो तो सबको याद है। तो यहां पर ये बोल रहा है नंबर ऑफ लीनियर कार्बन एटम्स इन एसिटिलीन इज। अब मुझे बताओ कि एसिटिलीन में ये दोनों कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व है बच्चों? हाँ, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अभी तुमको केमिकल बॉन्डिंग भी इतना डिटेल में सिखाया है, चलो हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। और उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। और लीनियर ज्योमेट्री मतलब कि कितने कार्बन हो गए जिनकी लीनियर ज्योमेट्री है? नंबर 1 एंड 2, दोनों कार्बन की लीनियर ज्योमेट्री, यानी कि आंसर कितना हो गया? 2। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं तुमको एक दूसरा क्वेश्चन दे दूं और बोलूं कि अच्छा ये बताओ, इस स्ट्रक्चर में, ये बाय द वे ये ब्यूटाइन है, बाय द वे क्या है ये? 4 कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूटाइन, सही है ना? इसमें कितने लीनियर कार्बन है? तो क्या बताओगे? इसमें कितने लीनियर कार्बन है तो क्या बताओगे? ये वाला पहला वाला sp3 है, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो टेट्राहेड्रल कार्बन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाउंसर जा रहा है क्या बच्चा लोग? अच्छा, ये वाला sp है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड था, तो ये कैसा है? लीनियर है, बोलो हाँ या ना। ये वाला sp है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड था, तो ये कैसा है? लीनियर है। और ये लास्ट वाला sp3 है, यानी कि ये टेट्राहेड्रल है। तो मुझे बताओ अब आंसर क्या आएगा? इसमें भी कितने हैं लीनियर के? 2 कार्बन। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो यस और नो। तो इसलिए बार बार कहता था, जब केमिकल बॉन्डिंग इतना लंबा पढ़ाया तुम लोगों को डिटेल में, केमिकल बॉन्डिंग के कितने लेक्चर हुए? 12-15 लेक्चर, कितने हुए? जितने भी हुए, ठीक है। वो सारे लेक्चर्स में बार बार कहता था कि वो चीजें पढ़ लो अच्छे से, खास करके सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले फंडे पढ़ लो,
ऑर्गेनिक में काम आएंगे, यहां पे हेंस प्रूव हो रहा है। आंसर बताओ इसका क्या आएगा, आंसर आएगा 2। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक सारे अप्लाई होने वाले हैं, ध्यान में रख लो। चलो अगला, द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। बहुत अच्छा सवाल, इनमें से किसमें एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है? चलो फटाफट सारे स्ट्रक्चर लिख लेने, मैं सिर्फ कार्बन का स्केलेटन लिख रहा हूं आपके लिए, बस सिर्फ कार्बन का स्केलेटन। यहां पे कितना है, पेंटेन, मतलब कितने कार्बन की चेन लिखूं बच्चों, 5। कितने मिथाइल ग्रुप लिखने हैं, सेकंड पे 2 और थर्ड पे भी 2, सही है। इस तरह से 2 2 3 3, टोटल 4 मिथाइल ग्रुप लिखना है, 2 पे 2 और 3 पे 2। समझा कि नहीं समझा? यस। अगले वाले में देखो 5 कार्बन की चेन, दिस इज नंबर 1। हाँ, सेकंड वाले में देखो 5 कार्बन की चेन, सेकंड पे एक मिथाइल, सेकंड पे एक मिथाइल, ठीक है। थर्ड वाले में देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और सेकंड पे 2 है और थर्ड पे 1 है। और चौथे वाले का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 और 5 और सेकंड पे 1, इस तरह से, है ना। और आपको पूछ रहा है इनमें से किसके पास 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, तो अभी तुमको चाइनीज में जो सिखाया इसके पहले इतने सारे क्वेश्चन में, प्रोपाइल देख के क्या याद आना चाहिए, कितने कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, और आइसो देख के क्या याद आना चाहिए कि उसमें से सेकंड वाले पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। समझ रहे हो? और टोटल 3 है, टोटल 3 है, ध्यान से देखना जरा, टोटल 3। अब यहां पर पब्लिक गड़बड़ करेगी क्योंकि आइसोप्रोपाइल बहुत यूनिक है। आइसोप्रोपाइल के बारे में आगे थियरी में और थोड़ा सा और भी डिटेल में करवाऊंगा, बट जरा पहले थोड़ा ध्यान दे लो कि आइसोप्रोपाइल का मतलब ये इस तरह से कि इधर ये वाले सेकंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, समझे, ये है ना, और इस पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो कुछ बच्चे आर्ग्यू करेंगे कि सर ये आइसोप्रोपाइल थोड़ी, ये तो सेक प्रोपाइल हो गया क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है कि नहीं। तो आइसोप्रोपाइल और सेक प्रोपाइल सेम होता है, ये ध्यान में रख लेना। आइसोप्रोपाइल और सेक प्रोपाइल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आपको ये ग्रुप पहचानना है, पहले तो ये देख लो कि आपको कौन सा ग्रुप पहचानना है। दिस इज द ग्रुप दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इन दीज स्ट्रक्चर्स। नाउ कैन यू सी दिस पर्टिकुलर ग्रुप? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा ग्रुप CH3 CH CH3, ऐसा ग्रुप एक बार आपको कहां दिख रहा है? क्या ये फर्स्ट वाले कंपाउंड में कहीं दिख रहा है आपको? ये नहीं ना, क्यों? क्योंकि अगर ये भी CH3 तो यहां पर H नहीं आएगा, करेक्ट, तो ये रॉन्ग है। यहां पर भी H नहीं आएगा, तो ये भी रॉन्ग है। यहां पर भी H नहीं आएगा क्योंकि आप देख सकते हो ना ये क्वाटरनरी कार्बन है बच्चों, राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट हियर? एक मिनट, व्हाट अबाउट इन दिस पर्टिकुलर कार्बन? 1 2 एंड 3 से ये जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर एक CH आने वाला है क्या? हाँ, लेकिन यहां पर ये देखो 2 कार्बन है ना, मतलब ये C2H5 हो गया, बोलो हाँ या ना, समझे? तो ये भी रॉन्ग है। व्हाट अबाउट दिस? चेक, CH3 CH और ये CH3, क्या ये ग्रुप दिखा आपको? CH3 CH CH3 देखो, चेक करो, ये रहा। तो आंसर आपका है ऑप्शन 4। इज दैट क्लियर? Yes. Now again I am stressing on this fact. I know I am sounding like a broken old record here. ठीक है, तुमको लग रहा होगा कि सर सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। अगर तुम लिख कर स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करने में आलसी हो तो तुम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना डिजर्व नहीं करते। फिर अपने आप से और मुझसे ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि सर जेई क्लियर करवा दो, सर नीट क्लियर करवा दो, सर सीईटी क्लियर करवा दो, तुम लायक नहीं हो। अगर तुम प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं हो तो तुम लायक नहीं हो, ये फैक्ट है। सॉरी, कड़वा सत्य है, सुन लो। आज जो बच्चा घिस घिस के लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सिर्फ सोच रहा है कि मैं बस मुंह उठा के वीडियो देख रहा हूं, मतलब लेक्चर सुन रहा हूं, लाइव देख रहा हूं, सर वो बड़बड़ कर रहे हैं और सर स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
और मैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की औलाद हूं, मेरे को तो सब आ ही जाएगा, तो ऐसी गलत फहमी से बाहर निकल जाना। मेरे को 10 साल हो गए ये लिखते हुए, फिर भी मैं आज भी मिस्टेक कर देता हूं। ये एक्सेप्ट करने में मुझे शर्म नहीं है, मैं आज भी मिस्टेक कर देता हूं लिखते वक्त, 10 साल हो गए मुझे। तो आप अगर इसको लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होने वाली। और अगर आप मेहनत करने को रेडी नहीं हो तो अभी ही फिर गिव अप कर दो, फिर एंट्रेंस एग्जाम के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो आप ऑब्वियसली आंसर आपका आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज, बहुत अच्छा सवाल। चलो क्या बोलता है ये, कितने कार्बन है बच्चों, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितनी है हमारी, आईयूपीएसी में हमको पता ही है ना, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन बताओ कितने कार्बन है, 3 मतलब प्रोप, ठीक है। अच्छा कितने डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड होता तो मैं बोलता इन, 2 डबल बॉन्ड है तो क्या मैं बोलूंगा डाई इन, यस और नो। 3 होते तो मैं बोलूंगा ट्राई इन, 4 होते तो मैं बोलूंगा टेट्रा इन, सीधी बात है, ये तो सही है। अच्छा और एक बात कि ये जो डबल बॉन्ड है इनकी पोजीशन क्या है, तो मैं ऐसे बोलूं 1 2 एंड 3। फर्स्ट वाले पे भी डबल बॉन्ड है, सेकंड वाले पे भी डबल बॉन्ड है, मतलब 1 2 डाई इन, ये भी सही है ना। तो प्रोप 1,2 डाई इन, ये आपका नेम हो गया। प्रोप 1,2 डाई, मतलब प्रोपेन तो नहीं है ये, प्रोपीन है, उसमें भी 2 है डबल बॉन्ड, तो डाई इन। और कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड ये भी दिखाना है, तो प्रोप 1,2 डाई इन, है ना। अब ध्यान से सुनना, मुझे प्रोप डाइन लिखना है या प्रोपाडाइन लिखना है, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोप डाइन लिखूं या प्रोपाडाइन लिखूं, इसके ऊपर भी आपको दिमाग लगाना है जरा। मुझे बताओ, क्या मैंने आपको वावेल्स के बारे में बताया है, यहां पर ये एक भी वावेल नहीं आ रहा है, अल्फाबेटिकली नंबर को छोड़ दो, तो यहां पे ए के बाद डी आना चाहिए, बोलो हाँ या ना, यस। तो आंसर क्या होगा, प्रोपाडाइन। हाँ यहां पे एक थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है कि यहां पर एक हाइफेन आना चाहिए। कभी भी लेटर और नंबर के बीच में क्या आएगा, हाइफेन आएगा। लेटर और नंबर के बीच में क्या आएगा, हाइफेन आएगा, ठीक है। और दो नंबर्स के बीच में कॉमा आएगा, ठीक है, 2 नंबर्स के बीच में क्या आएगा, कॉमा। तो प्रोपाडाइन, ये आपका प्रोपाडाइन इज द प्रॉपर आंसर, मतलब बैड जोक, इज द प्रॉपर करेक्ट आंसर, दैट इज योर 1,2 डाइन। इज दैट अंडरस्टूड टू ऑल। यहां पे तो नंबर ही रॉन्ग है, तो ठीक है, ये भी नंबर रॉन्ग है, खत्म, 1 3 भी नहीं हो सकता, तो इसलिए बड़ा ऑब्वियस, प्रोपा 1,2 डाइन इज आंसर। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बता दूं, बिकॉज आपको हमेशा मैं इंग्लिश के बारे में बताते रहता हूं। I'm pretty sure very few students know this. In English, what do you call this? If you put this between two letters, ऐसा एक ये डालते हो, उसको क्या बोलते हो, डैश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइफन। What is the difference between a hyphen and a dash in English? Or they are the same? And what are the types of dashes? There are students who get shocked. सर हम 10 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, डैश के भी टाइप होते हैं, हमको नहीं पता था। सीखो, इंग्लिश में होता है एक एन डैश और एक एम डैश। इंग्लिश में एक एन डैश होता है, ये आप लोग को नहीं पढ़ाया होगा शायद स्कूल में। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट टीच प्रॉपर इंग्लिश इन स्कूल्स यार, आई डोंट नो व्हाई ऑनेस्टली। There are many students who when I say these things they are like सर पहली बार सुन रहे हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ ना, एम्परसैंड ये बोलता हूँ ना, बच्चे बोलते हैं सर क्या बोल रहे हो, कौन सी भाषा है ये, अरे ये है, ये एम्परसैंड है, जिसको तुम लोग एंड बोलते हो ना, ये सिंबल का नाम एम्परसैंड है। बट पब्लिक बोलती है पता नहीं सर, हमको तो नहीं बताया कभी। So when you write dash, when you write the short dash जिसकी लेंथ n लेटर के बराबर होती है उसको n dash बोलते हैं। When you write the long dash जिसकी लेंथ m लेटर के बराबर होती है उसको long dash m dash बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है।
और आपका स्पेसिफिक यूज केस है हर जगह, है ना, वो आप लोगों को मतलब कौन से टीचर और क्या जो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश वो मुझे नहीं मालूम, बट आप लोग को आदि हाइफिन और डैश के कहाँ पे कब रैंडमली आप लोग लिख रहे हो हाइफिन और डैश, किसी को आइडिया नहीं है कि कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बनने वाले हो जैसे IITN या डॉक्टर या इंजीनियर या जो आप बनने जा रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा लाइक भाषा पे या इन चीज़ों पे भी थोड़ा थोड़ा फोकस कर लो, सीख लो, तो अच्छा है, काम आएगा आगे लाइफ में, है ना बच्चों। चलो ठीक है, तो MCQ प्रैक्टिस ये लेवल 1 के एक सेट अपना यहाँ पे हो गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं।